बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब आली, इस्लामाबाद में कदम उखड़ना शुरू हो गए हैं। एक खूबसूरत फिक्रा कहा था शेख रशीद ने चंद रोज पहले जब वो आए थे सुप्रीम कोर्ट, तो वो मैं जुमला दोहराना चाहता हूं, बड़ा अच्छा जुमला था। उन्होंने कहा था कि फतेह बंदयाल का बेटा इनको सबक सिखा देगा, इनको लग पता जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। फतेह बंदयाल के बेटे ने इनके छक्के छुड़ा दिए हैं। ये खेल रहे थे फैसला 4-3 का है, हम नहीं मानेंगे, जाएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है। कभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, कभी काबीना का इजलास, कभी कौमी असम्बली, कभी सेनेट, कभी मुश्तरका इजलास। और चीफ जस्टिस बड़े सुकून के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ अब इन सब चीजों को देख रहे थे। और उन्हें पता था कि ये सारे सियासी स्टंट तो हो सकते हैं, लेकिन आइन कानून क्या कहता है, जाहिर है वो चीफ जस्टिस से या जजेस से बेहतर कौन जान सकता है। और चीफ जस्टिस ने आज इनको बराह रास्त कोई नोटिस नहीं दिया, यानी शहबाज शरीफ को कोई नोटिस नहीं है, काबीना को कोई नोटिस नहीं है। राइट इस मोमेंट पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले मैं अभी सिर्फ आपको एक खबर दे रहा हूं, और वो खबर क्या है कि वजीर आजम हाउस के अंदर काबीना का इजलास हुआ है, सॉरी कानूनी टीम का इजलास हुआ है। और कानूनी टीम के उस इजलास के अंदर वजीर आजम को ब्रीफ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कुछ कहा गया है, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। भाई इतनी जल्दी आप घबरा गए हैं। लोग राना सनावला की बातें घुमा रहे हैं कि जी राना सनावला कह रहे हैं जी हम इंतखाबात के ऊपर भी तैयार हैं, इंतखाबात भी करवा लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि सिर्फ ये नहीं है, एक हो, अब इनको परेशानी बहुत बढ़ गई है। चूंकि कल आप जानते हैं जुमेरात है और कल कौमी असम्बली का इजलास भी है, और कौमी असम्बली के इजलास में इन्होंने वो इलेक्शन कमीशन को जो पैसे देने हैं वो कायमा कमेटी के बाद वो बिल आना है नेशनल असेंबली के अंदर, जहां से पास होना है। और मैंने आपको बताया था कि आज तक मनी बिल कौमी असम्बली से हुकूमत का मुस्तरद नहीं हुआ, और अगर मुस्तरद हुआ तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब बहुत सादा होगा कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो वाज़े तौर पे शहबाज शरीफ को कहेंगे कि आपके पास तो अक्सरियत ही नहीं है, आप एतमाद का वोट लें, तो खेल वहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन असल बात क्या है, असल बात यह है कि अब परेशानी है कि बढ़ती जा रही है, सांस है कि सूखता जा रहा है, पसीना है कि वो ज्यादा आता जा रहा है। एक इजलास अभी किया है और अगला इजलास फिर कल तलब कर लिया है, और शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। विफाकी काबीना मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को फंड से मुतल्लिक मामले पर गौर होगा। आपने संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन विफाकी काबीना का इजलास किया था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने मंडे के रोज इजलास किया, बिल्कुल ठीक है। अब ये फरमा रहे हैं कि जनाब वो भी कानून बना ही नहीं है, और कानून बनने से पहले जजेस कैसे सुन सकते हैं। जब आपने एक बिल आपके पास वापस आया, अब उसका टाइम है, अब वो कानून एक लिहाज से बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए अब सदर के दस्तखत भी जरूरी नहीं है। और अब आपने चीखें मारना शुरू कर दी हैं। उसकी वजह बहुत सादा है, आपको मालूम है कि गेम आपके हाथ से निकल गई है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो इरफान कादर जिसको ये हायर करते थे, और इरफान कादर आके जजेस से बदतमीजी करते थे, और वो कहते थे कि जी बुलाएं शहबाज शरीफ को, दे तलबी का नोटिस, और शहबाज शरीफ को जरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई करके तो देखें। तो ये सारी बातें हमने सुनी है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि वो इरफान कादर क्या कह रहा है। वो कह रहा है जी जजेस को बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए, वो कह रहा है जी सियासतदानों को बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए, इंतशार ज्यादा बड़ा तो इदारे की तरफ से मुदाखलत नजर आ रही है। अब उस मुदाखलत का, जिसको आप दूसरे लफ्जों में मार्शल लॉ की बात करते हैं, तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जब आप ये कह चुके हैं कि उनका इस्टेब्लिशमेंट से का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर अब इसमें इस चीज की आपको जरूरत क्या है कि आप ये सारा कुछ करें। और अंदाजा करें कि इस वक्त सूरत हाल इस हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ज़ाहिर है जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत और उन ताकतों पे जो हुकूमत के साथ हैं उन पर जमहूरियत और जमहूर का खौफ तारी है, इसीलिए इलेक्शन को रोका जा रहा है। और ये कौन कह रहे हैं? सोहेल बड़ाई साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जज और पीटीआई एक तरफ है। अच्छा, एक बात है कि अगर वो एक तरफ है, अगर वो कानून की तरफ है, अगर वो आइन की तरफ है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, अगर वो आइन और कानून के खिलाफ है तो फिर बात हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के 8 जज कह रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन होना है तो होना चाहिए, अगर पीटीआई कह रही है कि इलेक्शन 90 रोज में होना चाहिए, तो इसमें क्या कबाहत वाली बात है। और उनका दूसरी तरफ जज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है, यानी वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है, और फिर वो कहते हैं कि जीतेगा वही जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट है। चले, ये एक अच्छी बात है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ये भी करके देख लीजिए। लेकिन पिछले 1 साल में हमें अंदाजा नजर आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कौन किसके साथ जीतने वाला है, मुझे सिर्फ इतना पता है पिछले 1 साल से हम ये देख रहे हैं
अवाम जिसके साथ है, कौम जिसके साथ है, वो जीत रहा है, और जिसके साथ अवाम है, जिसके साथ कौम है, उसके इलेक्शन में जाने से ये सारे भाग रहे हैं। जरा खबर आज चीफ जस्टिस ने इनके साथ किया क्या है। चीफ जस्टिस ने इनके साथ इनका फुल कोर्ट का शौक पूरा कर दिया। ये जो कहते थे फुल कोर्ट बनाए, चीफ जस्टिस ने अपने नंबर जो है वो पूरे कर दिए। अब जरा अगर कल अदालत ने सदर को दस्तखत करने से रोक दिया, अदालत ने उस कानून के ऊपर अमल दरामद करने से रोक दिया, तो अंदाजा करेंगे होगा क्या। होगा ये कि उसके बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल नहीं होती, आप इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते। अब कैसे? उसकी वजह यह है कि आपको फिर 9 रुकनी बेंच चाहिए होगा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त 15 जजेस हैं, और 15 में से 8 तो बैठ जाएंगे, तो 7 जजेस तो 15 जजेस के फैसले, 8 जजेस के फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। 8 जजेस का फैसला अब सिर्फ उसी वक्त तब्दील हो सकता है जब 9 जजेस आपके पास मुश्तमिल अवेलेबल हों, और वो उसी वक्त हो सकता है जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट 17 मुकम्मल जजेस के साथ होगी। अब अंदाजा ये कीजिए, चीफ जस्टिस के साथ ये ले रहे हैं पंगा, कानूनी महाज पे इनको वो पढ़ेंगी कि इनको समझ नहीं आ रही। अंदाजा करें, इन्होंने ये कहा जी वो जो हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली साहब, उनको हटाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब आप नहीं जा सकते, और तो इस हवाले से वो क्या है कि जो अभी रोस्टर आया है और ये फैसला ये उसी इशरत अली के साइन से है। तहरीक इंसाफ वाले क्या कह रहे हैं? फवाद चौधरी कहते हैं कि अब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जज साहिबान पर बेंच तश्कील दे दिया है, तो उम्मीद है उन लोगों की तसल्ली हो गई होगी कि जो समझते थे कि बड़ा बेंच ही मसाइल का हल है, लेकिन मसाइल का हल नहीं है। वजह यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर आजम नजीर तारड़ एहसन भरून ग्रुप जो है उनकी एक सरियत है। पाकिस्तान बार काउंसिल क्या कह रही है? वो कह रही है जी मौजूदा सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट भी मुतासिर हो रही है। उसके बाद उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का पार्लियामेंट जाना, उसको वेलकम किया है कि ये आइन और कानून की सरबलंदी है, और साथ ही उन्होंने कहा जी 17 अप्रैल को वो सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वहां पे पाकिस्तान बार काउंसिल के दफ्तर में एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट बार के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुल्की सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए लाहे अमल दिया जाएगा। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल ज़्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट भी मुतासिर हो रही है। तो आप ये समझिए कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल वाले हमारे दोस्त हैं। ये पाकिस्तान बार काउंसिल के जो दोस्त हैं उनको ये समझ लीजिए कि दूसरे लफ्जों में जो आजम नजीर तारड़ हैं वजीर कानून, या ये जो सारा ग्रुप है, ये उनकी सूरत हाल है, और वो अपनी तरफ से तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वकला उनके साथ हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चूंकि कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जब तक हाई कोर्ट फैसला ना कर लें, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग हो, तो तब तक ये नहीं होना चाहिए। तो जब इस्लामाबाद और बाकी जगहों को छोड़ के अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, लाहौर हाई कोर्ट ने तो ऑलरेडी ये फैसला दे दिया नवे रोज में इलेक्शन का, तो फिर पेशावर हाई कोर्ट क्यों पीछे रहे? सुप्रीम कोर्ट के पंजाब इलेक्शन से मुतालिक फैसले की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए दरखास्त जो है वो तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में दायर की थी, और शौकत यूसुफ सही साहब ने दायर की थी, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की, वहां पे इतराज लग गया, उन्होंने इतराज के खिलाफ कोई अपील नहीं की, और वहां पे कहा कि जो गवर्नर है उन्होंने पहले तारीख दी और तारीख देने के बाद वो मुकर गए, तो इसलिए अब आप उस हवाले से करें। तो अब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए दरखास्त जो है जो तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर करदा है वो पेशावर हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, और पेशावर हाई कोर्ट में भी अगर समाअत होती है तो वहां से भी अगर हुक्म आ गया तो फिर किस मुंह से आप ये बातें करेंगे कि जनाब देखें वो ये बेंच वो है या फलां है, तो ये चीजें हो नहीं सकती। दूसरे नंबर के ऊपर चल के हैरानकुन तौर पे इस मुल्क में क्या कुछ होता है, पहले हमें मर्दमशुमारी कहा गया, अब वो एमके वाले भी तड़ियां लगा रहे हैं। अंदाजा ये हुआ है कि उसमें लोग कम गिने गए हैं, और जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि एमकेएम के वजीरों ने मर्दमशुमारी के मामले के ऊपर खुद को बेचा है। वो 7 वजीरों का नाम ले रहे हैं, और वो कहते हैं कि कराची और हैदराबाद डिवीजन के आबादी में सिर्फ 29 लाख का फ़र्क सामने आने पर मर्दमशुमारी जारी बात है उसके ऊपर सवाल उठते हैं। तो एमकेएम वाले बजाय इसके गवर्नमेंट पर जवाब दें, वो फवाद चौधरी के बारे में बयान करते हुए नजर आ रहे हैं, और पता है उनकी चाबी कहाँ होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।